शरद जोशी जी को शत शत नमन, प्रणाम करता हूँ। आज शरद जी की एक रचना पढ़ रहा हूँ। अथ गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। बात गणेश जी से शुरू की जाए तो धीरे धीरे चूहे तक पहुंच जाएगी, या चूहे से आरंभ करें तो वह श्री गणेश तक पहुंचे, या पढ़ने लिखने की चर्चा की जाए। श्री गणेश ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं। इस कारण सदैव अल्प मत में रहते हैं, पर हैं तो देवता। सबसे पहले वही पूजे जाते हैं, आखिर में वे ही पानी में उतारे जाते हैं। पढ़ने लिखने की चर्चा छोड़ आप गणेश की कथा पर आ सकते हैं। विषय क्या है? चूहा या श्री गणेश? भाई, देश में कुल मिलाकर विषय एक ही होता है, गरीबी। हाँ, गरीबी। सारे विषय उसी से जन्म लेते हैं। कविता कर लो या उपन्यास की बात होंगी, गरीबी हटाने की बात करने वाले बातें करते रहते हैं। या यह ना सोचा कि अगर गरीबी हट गई तो लेखक लिखेंगे किस विषय पर? हाँ, लेखक लिखेंगे किस विषय पर? उन्हें लगा ये साहित्य वाले गरीबी हटाओ के खिलाफ है, तो इस पर उत्तर आया, चलो साहित्य हटाओ। वो नहीं हट सकता, वो नहीं हट सकता। श्री गणेश से चालू हुआ था। वे तो उनके आदि देवता हैं। रिद्धि सिद्धि आसपास रहती है, बीच में लेखक का काम चलता रहता है। चूहा पैरों के पास बैठा रहता है। रचना खराब हुई तो गणेश जी महाराज उसे चूहे को दे देते, ले भाई कुतर खा। पर ऐसा प्रायः नहीं होता। निज कवित्व के फीका न लगने का नियम गणेश जी पर उतना ही लागू होता है। चूहा परेशान रहता है, महाराज कुछ खाने को दीजिए। गणेश जी सूंड पर हाथ गंभीरता से फेरते हुए कहते हैं, लेखक के परिवार के हो, खाने पीने की बात मत करो, भूखे रहना सीखो। चूहा सुन मुस्कुराता है, जानता है गणेश जी डाइटिंग पर भरोसा नहीं करते, तबीयत से खाते हैं और लिखते हैं। जब निरंतर बैठे लिखते रहने से तो शरीर में भारीपन तो आ ही जाता है ना। चूहे को साहित्य से क्या करना? उसे चाहिए अनाज के दाने, कुतरे खुश रहे। सामान्य जन की आवश्यकता उसकी आवश्यकता है। खाने पेट भरने को हर गणेश भक्त को चाहिए। भूखे भजन न होई गणेशा, भूखे भजन न होई गणेशा। या जो भी हो, साहित्य से पैसा कमाने का घनघोर विरोध वे ही करते हैं जिनकी लेक्चरशिप पक्की हो गई और वेतन नए बढ़े हुए ग्रेड में मिल रहा है, जो अफसर हैं, जिन्हें पेंशन की सुविधा है।
वे साहित्य में क्रांति क्रांति की उछाल भरते रहते हैं। चूहा असल गणेश भक्त है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से सोचिए, पता है आपको चूहा के कारण देश का कितना अनाज बर्बाद होता है? चूहा शत्रु है। देश के गोदामों में घुसा चोर है। हमारे उत्पादन का एक बड़ा प्रतिशत चूहे के पेट में चला जाता है। चूहे से अनाज की रक्षा हमारी राष्ट्रीय समस्या है। कभी विचार किया है आपने? बड़े गणेश भक्त बनते हैं आप। विचार किया है? बिल्कुल विचार किया है। यूं ही गणेश भक्त नहीं बन गए हम। समस्या पे विचार करना हमारा पुराना मर्ज है। जरा सुनिए, आपको पता है दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा है। यह बात सिर्फ अनार और पपीते को लेकर सही नहीं है, अनाज के छोटे छोटे दाने को लेकर भी सही है। हर दाने पर लिखा रहता है खाने वाले का नाम। कुछ दिन पहले जो हमने पराठा अचार लगाकर खाया, उस पर जगह जगह शरद जोशी लिखा हुआ था। हाँ? छोटा मोटा काम नहीं है इतने दानों पर नाम लिखना। यह काम कौन कर सकता है? गणेश जी और कौन? वे ही लिख सकते हैं, और किसी के बस की बात नहीं है ये। परिश्रम, लगन और न्याय की जरूरत होती है। साहित्य वालों को यह काम सौंप दो, दाने दाने पर नाम लिखने को। बस अपने दोस्तों यारों का नाम लिखेंगे, बाकी को छोड़ देंगे भूखे मरने के लिए। उनके नाम ही नहीं लिखेंगे दानों पर। जैसे दानों पर नाम नहीं, साहित्य का इतिहास लिखना हो या पिछले दशक के लेखन का आकलन करना हो, जिससे वो असहमत थे उनका नाम भूल गए। दृश्य यूं होता है, गणेश जी बैठे ऊपर ऊपर, तेजी से दानों पर नाम लिखते जाते हैं। अधिष्ठाता होने के कारण उन्हें पता है कहां क्या उत्पन्न होगा। उनका काम है दानों पर नाम लिखना, ताकि जिसका जो दाना हो वो उस शख्स को मिल जाए। काम जारी है। चूहा नीचे बैठा हुआ है, बीच बीच में गुहार लगाता है, हमारा भी ध्यान रखिएगा प्रभु, ऐसा ना हो चूहे को भूल जाएं। इस पर गणेश जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। उनके दांत दिखाने के और हैं और मुस्कुराने के और। फिर कुछ दानों पर नाम लिखना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। वे दाने जिन पर नाम नहीं लिखा होता है सब चूहे के हैं। चूहा गोदामों में घुसता है, जिन दानों पर नाम नहीं होते उन्हें कुतर 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 के खाता है। गणेश महिमा। एक दिन चूहा कहने लगा, गणेश जी महाराज, दाने दानों पर मानव का नाम लिखने का कष्ट तो आप कर ही रहे हैं, थोड़ी कृपा और कीजिए। घर का पता
नाम के साथ डाल दीजिए, तो बेचारों की इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मारे मारे फिरते रहते हैं अपने नाम लिखा दानों को तलाशने में, भोपाल से बंबई तक, दिल्ली तक भटकते रहते हैं। घर का पता लिखा होगा तो दाना घर पहुंच जाएगा। ऐसे जगह जगह नहीं भटकेंगे ना। अपने जाने चूहा बड़ी समाजवादी की बात कर रहा था, पर घुड़क दिया गणेश जी ने, चुप कर, एकदम चुप, ज्यादा चू चू मत कर। नाम लिख लिख कर श्री गणेश यूं ही थके रहते थे, ऊपर से पता लिखने बैठे। चूहे को क्या, लगाई जुबान तालू में और कह दिया, न्याय स्थापित कीजिए, दोनों का ठीक ठीक पेट भर बंटवारा कीजिए, नाम लिखने की जरूरत नहीं। गणेश जी कब तक बैठे बैठे लिखते रहेंगे? प्रश्न यह है कि चूहों का क्या होगा? वे जो हर व्यवसाय में अपने प्रतिशत कुतरते रहते हैं, उनका क्या होगा? वही हुआ ना, बात श्री गणेश से शुरू कीजिए तो धीरे 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 चूहे तक पहुंच ही जाती है। क्या कीजिएगा? ये शरद जोशी जी की रचना। शरद जोशी जी को शत शत नमन, उन्हें प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।